हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। डीजीएम क्लासेस पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो है क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होने वाला, शुरू होने वाला। ठीक है, इसका नाम क्या है? जीव जनन कैसे कहते हैं। डीजीएम क्लासेस आप लोग के लिए लाया है टॉपर बैच। ठीक है, कौन सा बैच लाया है? टॉपर बैच लाया है, जिसके माध्यम से सभी जो भी बच्चे अब की बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो जो है हमारे डीजीएम क्लासेस से जुड़िए और जो है अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, आज हमारा टॉपिक क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जीव जनन क्या होता है, जनन में कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे जीव जो है अपने आप में जनन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए पहले बात करें हम लोग जनन जो है ज़रूरी क्यों है। ठीक है, जो जीव होते हैं वो जनन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। जनन यदि ना करें तो क्या होता है, यदि करें तो भी क्या होता है। देखिए पहले क्या लिखा गया है? जीवन की, ठीक है, जीवन की कड़ी को बनाए रखने के लिए, जीवन की कड़ी को बनाए रखने के लिए तथा करोड़ों वर्ष से, ठीक, करोड़ों वर्षों से प्राप्त हुई सामग्री को, सामग्री को आगे बढ़ाने के लिए जनन क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों। जनन क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, क्या बताया गया? क्या बताया गया? जीवन की कड़ी को, जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे आपने क्या होगा नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही क्यों होता है। ठीक है, भैंस का बच्चा भैंस ही क्यों होता है, गाय का बच्चा गाय ही क्यों होता है। ठीक है, मनुष्य का जो बच्चा होता है मनुष्य ही क्यों होता है, कुत्ता क्यों नहीं होता है। ठीक है, यह जो है जनन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि जैसा जो है जीव होगा उससे उसी प्रकार का ही जंतु जो है उत्पन्न होगा। ठीक है, जिस प्रकार का जीव होगा उसी प्रकार का क्या होगा, उसका संतान उत्पन्न होगा। तो वही बताया गया, यह जो है निरंतर जो है लाखों करोड़ों वर्षों से प्रक्रिया चली आ रही है। क्या हो रही है? चली आ रही है। ये हो गया जनन जो है। जनन में क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से। अब देखिए जनन किसे कहा जाता है? जनन जो है किसे कहा जाता है? जनन को ही कहा जाता है रिप्रोडक्शन अंग्रेजी में। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? रिप्रोडक्शन। अब देखिए जनन क्या होता है? अपने ही समान, ठीक है, अपने ही बिल्कुल समान, देखा जाए कोई भी जीव जैसा होगा सेम जो है उसी प्रकार अपने ही समान नए जीवों की या संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसे ही जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जनन कहा जाता है। तो क्या बताया गया? अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है। अब देखिए बात करें हम लोग, जनन जो हो तो हो गया, जनन जो है हो गया। क्या होता है? जनन जो है देखा जाए मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जनन जो है होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो पहला होता है आपका अलैंगिक जनन और जो दूसरा होता है आपका लैंगिक जनन। जनन को यानी सभी जीवों में जो जनन होते हैं मुख्यतः दो ही प्रकार के पाए जाते हैं। पहला आपका होता है अलैंगिक जनन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। दूसरा आपका होता है लैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है दोस्तों? लैंगिक जनन, इसे बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी समस्त जो जीव धरती पर जो पाए जा रहे हैं उनमें जो केवल दो ही प्रकार का जनन पाया जाता है। पहला आपका हो गया अलैंगिक जनन, दूसरा क्या हो गया? लैंगिक जनन। क्या हो गया? लैंगिक जनन। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें कैसे जो है जीव अपने आप को डिवाइड करता है और कैसे जो है संतान को जन्म देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लैंगिक जनन जो है क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, जो होता है पहला आपका अलैंगिक जनन, इसमें जो केवल एक ही जीव भाग लेता है। कितने जीव भाग लेते हैं? केवल एक ही जीव जो है भाग लेता है, चाहे वह नर हो चाहे वह मादा हो, केवल एक ही होगा। ठीक है, वही क्या करेगा? अपने संतानों को जन्म देगा। ठीक है, लेकिन जो क्या हमारा लैंगिक वाला है इसमें जो दो जीव भाग लेते हैं। कितने जीव भाग लेते हैं दोस्तों? दो जीव भाग लेते हैं। कितने जीव? दो जीव भाग लेते हैं। देखिए ध्यान से, तो हो गया आपका दो जीव। लेकिन जो दोनों जीव होंगे वो जो होते हैं विपरीत लिंग वाले होते हैं। ठीक है, दोनों क्या होंगे? विपरीत लिंग वाले होंगे, नर और मादा होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? नर और मादा होते हैं। देखिए ध्यान से, एक आपका नर होगा और एक आपका क्या होगा? मादा होगा। क्या होगा दोस्तों? मादा हो जाएगा। ठीक है, दोनों समान नहीं होंगे, दोनों क्या होंगे?
विपरीत लिंग वाले भाग लेंगे। तो इतना बात क्लियर है कि जो है अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है और लैंगिक जनन में केवल 2 जीव भाग लेता है, लेकिन कैसा होगा, दोनों विपरीत लिंग वाले होंगे। ठीक है, इनमें ऐसा नहीं होता, चाहे क्या होगा वह नर वाला हो चाहे मादा वाला हो, दोनों में क्या होता है, दोनों जो है अपने आप में संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जो है लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होंगे, एक आपका नर होगा और एक आपका मादा होगा। क्या बात क्लियर है? चले आगे देखिए ध्यान से। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है, किसे कहते हैं, या कितने प्रकार का होता है, और प्रत्येक प्रकार में कैसे कैसे कौन कौन से हमारे जीव जो है आते हैं। तो देखते हैं हम लोग। पहला आपका अलैंगिक जनन। ठीक है, पहला क्या आपका है, अलैंगिक जनन। ठीक है, तो बताएंगे या जो है जनन का वह प्रक्रम है, या जो है जनन का वह प्रक्रम है जिसमें केवल एक ही जीव, ठीक है, एक ही जनक चाहे नर हो, नर या मादा भाग लेते हैं। क्या बताया गया, यह जो है जनन का वह प्रक्रम है जिसमें एक ही जनक नर या मादा भाग लेते हैं। ठीक है, भाग लेते हैं। ये हो गया आपका अलैंगिक जनन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अलैंगिक जनन हो गया। अब देखा जाए अलैंगिक जनन होता है कई प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन होता है कई प्रकार से देखा जाता है। यदि हम पहले बात करें अलैंगिक जनन की विशेषता की बात करें, ठीक है, पहले देखिए ध्यान से। यदि हम इसकी विशेषता की बात करें, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अलैंगिक जो जनन है उसकी विशेषता क्या है। तो आपका हेडिंग हो जाएगा अलैंगिक जनन की विशेषता। क्या हो जाएगी दोस्तों, विशेषता, अलैंगिक जनन की विशेषता। तो विशेषता हम देखेंगे हम लोग कि अलैंगिक जो जनन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता यही है, जो अलैंगिक जनन होता है वह जो है समसूत्री विभाजन पर आधारित है। यह जनन समसूत्री विभाजन पर आधारित है। क्या दोस्तों, आधारित है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि जो होता है हमारा अलैंगिक जनन होता है केवल समसूत्री विभाजन पर आधारित होता है। क्या होता है, केवल समसूत्री विभाजन पर आधारित होता है। दूसरा विशेषता क्या है, इसमें केवल एक जनक कहिए या आप जीव कहिए, एक जनक या जीव भाग लेता है। क्या लेता है दोस्तों, भाग लेता है। ठीक है, क्या लेता है, भाग लेता है। क्या लेता है, भाग लेता है, भाग लेता है। क्या लेता है, भाग लेता है। ये हो गया दूसरी विशेषता। क्या बताया गया आपको, इसमें जो है केवल एक ही जनक या जीव जो है भाग लेता है। क्या लेता है, भाग लेता है। अब देखिए तीसरी विशेषता क्या है, इसमें जो है में ना तो युग्मक का निर्माण होगा, ना तो युग्मक का निर्माण होगा, और और ना ही युग्मक संलयन होगा। क्या बताया गया, इस प्रक्रिया में क्या होता है, ना ही युग्मक बनेगा। युग्मक में क्या होता है, आपका एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है। ठीक है, जब ये युग्मक क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, तब जाके जाइगोट का निर्माण होता है। लेकिन जो है ये प्रक्रिया जो है इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, इसमें नहीं मिलेगा, ना ही युग्मक बनेगा और ना ही संलयन की प्रक्रिया होगी। इतना बात क्लियर है। चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या है, अलैंगिक क्या नाम, इससे बनी संतानें। इससे देखा जाए
जो प्रक्रिया है इससे बनी संतानें, से बनी संतानें, यदि हम इससे बनी संतानों की बात करें तो जो संतानें होती हैं, संतानों में क्या देखा जाए, विभिन्नताओं का विभिन्नताओं का विभिन्नताओं का विभिन्नताओं का अभाव होता है दोस्तों। क्या होता है? अभाव होता है। इनमें क्या हो जाएगा, किसी प्रकार की जो है भिन्नता नहीं पाई जाएगी। जैसे जो उसकी मात्र कोशिका है सेम उसी के समान नई कोशिका बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया चौथा पॉइंट कि इससे बने संतानों में ठीक है, संतानों भिन्नताओं का अभाव होता है। इससे बनी संतानें भिन्नताओं का संतानों में कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए, संतानों में से बनी संतानों में विभिन्नताओं का अभाव होता है। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। ठीक है, क्या हो गया यह चौथा पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट जो है क्या है, क्या है, एक तीव्र प्रक्रिया है। क्या है यह एक, क्या है एक तीव्र प्रक्रिया है, यानी बहुत ही जल्दी होने वाली प्रक्रिया है। क्या दोस्तों, बहुत ही जल्दी होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यानी इसमें जो है समय जो है बहुत ही कम लगता है, यानी कम समय में क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो बताया गया यह एक तीव्र प्रक्रिया है, बहुत जल्दी है। ठीक है, बहुत प्रक्रिया हो गया, यह एक तीव्र प्रक्रिया है। और जो है अगला देखें हम लोग, यह जनन की, यह जनन की बात करें, जनन की एक सरल विधि है। क्या है दोस्तों, सरल विधि है। क्या जनन की क्या है, एक सरल विधि है। ये हो गया विशेषता के बारे में। विशेषता में क्या बताया गया, पहला पॉइंट, यह जनन जो है समसूत्री विभाजन पर आधारित। ये हो गया पहला पॉइंट आपका। दूसरे पॉइंट की बात करें हम लोग, इसमें जो है केवल एक ही जनन या जीव भाग लेता है। क्या लेता है, केवल एक ही जीव या जनक भाग लेता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना तो युग्मक बनता है और ना ही युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है, और ना ही क्या होता है, युग्मक संलयन की प्रक्रिया होती है। अगला बताया गया, इससे बनी जो संतानें होती हैं उनमें जो है विभिन्नताओं का, वेरिएशन का अभाव होता है। ठीक है, क्या होता है, विभिन्नताओं का अभाव होता है। अगला जो बताया गया आपको कि यह एक तीव्र प्रक्रिया है। क्या है, यह एक तीव्र प्रक्रिया है, यह एक तीव्र प्रक्रिया है। अगला बताया गया, यह जनन जो है एक सरल विधि है, यह जनन की एक सरल विधि है, यह जनन की एक सरल विधि है। तो ये हो गया आपका विशेषता के बारे में कि अलैंगिक जो जनन है उसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषता है। अब चलते हम लोग इसके प्रकार के बारे में कि अलैंगिक जो जनन है वह कितने प्रकार से हो सकता है, कितने प्रकार से हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करें हम लोग तो इसमें देखा जाए, पहला आपका आता है नाम विखंडन का, विखंडन, पहला नाम आता है विखंडन का। दूसरे नाम की बात करें हम लोग, दूसरा आता है खंडन। दूसरा क्या आता है, खंडन। दूसरा क्या आता है दोस्तों, खंडन। अब तीसरे की बात करें, जो तीसरा आता है आपका पुनरुद्भवन। क्या आता है, पुनरुद्भवन। क्या आता है दोस्तों, पुनरुद्भवन। क्या आता है दोस्तों, पुनरुद्भवन हो गया। यदि अगले की बात करें हम लोग, चौथे की, तो अगला है आपका मुकुलन। क्या है, मुकुलन, मुकुलन। क्या हो गया दोस्तों, मुकुलन हो गया। यदि हम पांचवें की बात करें तो अगला है कायिक, अगला है कायिक जनन। अगला होता है कायिक
कायिक जनन। ये हो गया 5 आपका। यदि एक और की बात करें हम लोग, बीजाणु, 6वां देख लेते हैं हम लोग। बीजाणु, 6वां क्या हो गया आपका? बीजाणु समाधान। ये हो गया आपका आलैंगिक जनन का प्रकार बात करें, ठीक है। ये हो गया आपका 6 प्रकार का। पहला विखंडन हो गया, फिर दूसरा आपका खंडन हो गया, तीसरा आपका हो गया पुनरुद्भवन, और चौथा हो गया मुकुलन, फिर कायिक जनन, फिर बीजाणु जनन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे, सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। पहला क्या आपका विखंडन। विखंडन क्या होता है? विखंडन, विखंडन की बात करें हम लोग, इसका अंग्रेजी होता है फ्यूजन, इंग्लिश होती है विखंडन हो गया, या हो गया फ्यूजन, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए विखंडन में क्या होता है कि नाम से लग रहा है कि टूटने फूटने की बात हो रही है, ठीक है। नाम से क्या लग रहा है कि टूटने फूटने की बात हो रही है, ठीक। खंडन, विखंडन, ये क्या हो रहा है, नाम ही से लग रहा है कि क्या होगा, इसमें कुछ जो है टूटने फूटने की बात होगी, ठीक है। तो इसमें बताएंगे, इसमें जो है कि कोई एकल जीव, इसमें बताएंगे आप कि कोई एकल जीव विभाजन होकर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। बताएंगे कोई एकल जीव, एकल जीव 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक भागों में, 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अधिक भागों में बढ़ जाएगा। अब देखिए कोई भी जीव क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक भागों में बट गया। अब बटने के बाद क्या होता है दोस्तों, बटने के बाद क्या होता है, प्रत्येक भाग, ठीक है, बढ़ जाएगा। बटने के बाद क्या होगा, उसका प्रत्येक भाग क्या होगा, उसका प्रत्येक भाग, तो प्रत्येक भाग यानी जो बटा हुआ प्रत्येक भाग है, प्रत्येक भाग है, बटा हुआ प्रत्येक भाग एक नए जीव का विकास करता है। क्या करता है, विकास करता है। क्या होगा, कोई भी जीव क्या होगा, 1 या 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाएगा। बटने के बाद जो बटा वाला भाग है वह क्या करेगा, नए जीव का विकास करेगा। क्या करेगा, नए जीव का विकास करेगा। जैसे इसमें कुछ जीव हमारे आते हैं, अमीबा आपका आता है, पैरामीशियम आता है आपका, और हो गया लिस्मानिया हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने आप को 2 भागों में बांटेंगे, और जो इनका बटा हुआ वाला भाग होता है उससे जो है नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं अमीबा की। देखिए चित्र देखिए अमीबा का, अमीबा, अमीबा, ये आपका अमीबा हो गया। देखिए ध्यान से, अमीबा का जो आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, यानी उसका कोई आकार नहीं होता है। यदि अमीबा का जो आकार देखा जाए उसका कोई भी निश्चित आकार नहीं, चाहे जैसे आप टेढ़े मेढ़े बना देंगे तब भी वह अमीबा कहा जाएगा, ठीक है। अमीबा हो गया। अमीबा में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, ठीक है। हो गया अमीबा। अब यही अमीबा क्या करेगा, जब इसको डिवाइड करना होगा, जब इसको क्या होगा, डिवाइड करना होगा यानी विभाजन करना होगा, तब क्या होगा, अमीबा का जो शरीर है बीच से हल्का हल्का चपटा होने लगता है। देखिए ध्यान से, जब शरीर होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हल्का हल्का चपटा होने का प्रयास करेगा। अब देखिए चपटा हो गया। चपटा होने के बाद जो दूसरा प्रक्रिया है, इसका जो केंद्रक है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लंबा होने लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा, केंद्रक जो है लंबा होने लगेगा, यानी जो है 2 भागों में बंटने का प्रयास करेगा। का केंद्रक है वह भी क्या होगा, 2 भागों में बंटने का प्रयास करेगा। ये हो गया। फिर उसके बाद बात करें हम लोग, थोड़ा और जो है पतला हो जाएगा। देखिए 20 से ज़्यादा झुकाव हो जाएगा,
तो अमीबा का शरीर जो होगा बीच से बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ठीक है, झुकने के बाद क्या होगा, पहले इसका जो केंद्रक होगा 2 भागों में बढ़ जाएगा। अब जो अमीबा जो है 2 भागों में बंटने के लिए तैयार हो गया है। क्या हो गया है, तैयार हो गया। अब यही 2 भाग क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 भाग अलग अलग हो जाएंगे। 2 भाग क्या होंगे, अलग अलग हो गए। तो क्या हो गया, एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण हो गया। क्या हो गया दोस्तों, एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से होता अमीबा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपका पैरामीशियम भी है। प्रकार जो है आपका पैरामीशियम भी। देखिए पैरामीशियम में कैसे हो रहा है, पैरामीशियम, पैरामीशियम प्रकार जो है पैरामीशियम देखिए कैसे हो रहा है। यदि हम पैरामीशियम की बात करें तो आपका पैरामीशियम का आकार जो है इस तरह से होता है, ध्यान से तो है इस तरह से। ये हो गया आपका पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम में क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, ध्यान दे दीजिए। एक जो होता है छोटा न्यूक्लियस होता है, इसमें माइक्रो बोलते हैं, एक होता है माइक्रो वाला। 2 न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पैरामीशियम। अब जो है पैरामीशियम जब बटना होगा पहले उसका जो है केंद्रक ही डिवाइड होगा। ठीक है, दूसरा बनाते हैं हम इस तरह से। क्या आपका दूसरा पैरामीशियम हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और बनाते हैं। जब जो पैरामीशियम को बटना हुआ, ये आपका बटने वाला है। ये आपका पैरामीशियम जो है 2 भागों में बटने के लिए तैयार है। इसके केंद्रक को बना दिया जाए, केंद्रक को बना दिए हम। तो थोड़ा लंबा होता है, दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। पहले क्या होगा, इसका केंद्रक पदार्थ ही क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब जो है जो पैरामीशियम 2 भागों में बंटने के लिए तैयार हो गया है। उसके बाद क्या होगा, यही दोनों भाग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों भाग अलग हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, अब यही दोनों भाग क्या हो गए, अलग हो गए। ये दोनों भाग अलग हो गए, अलग होकर एक नया जीव बना लिए। एक ये हो गया आपका एक। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पैरामीशियम में भी क्या होता है, विखंडन द्वारा 2 जीवों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें अगला जो आपका एग्जाम्पल देखा जाए, अगला एग्जाम्पल देखा जाए तो लिस्मानिया आता है। क्या आता है आपका, लिस्मानिया आता है। देखिए लिस्मानिया, लिस्मानिया, लिस्मानिया भी सेम जो है इसी प्रकार जो है होता है। देखिए इसी तरह देखिए लिस्मानिया का, लिस्मानिया का जो फिगर होता है, जैसे आप लोग देखेंगे ना मूली, तो मूली की तरह होता है। ठीक है, लेकिन मूली नहीं होता दोस्तों। क्या होता है, जो उसका शरीर होता है लगेगा कि देखने पे मूली है। ठीक है, लेकिन मूली नहीं होता है। देखिए ध्यान से, ये हो गया लिस्मानिया। लिस्मानिया के सिरे पर एक क्या होता है, फ्लैजेला होता है, जिसके द्वारा लिस्मानिया गमन करता है। और बना दे इसका केंद्र को बना दिया जाए, ये होगा लिस्मानिया। अब जो है लिस्मानिया में जब जो है डिवीजन होने की बात करेंगे। ठीक है, पहले क्या होता है बताया गया आपको, पहले जो है केंद्रक ही बटेगा। पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, केंद्रक ही क्या होगा, अपनी लंबाई को बढ़ाएगा और 2 भागों में बंटने का प्रयास करेगा, 2 भागों में बंटने का प्रयास करेगा। देखिए ध्यान से कि ये जो है लिस्मानिया जो है धीरे धीरे क्या कर रहा है, 2 भागों में बंटने का प्रयास कर रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे 2 भागों में बंटने का प्रयास कर रहा है। इसका न्यूक्लियस हो गया, ये वाला हो गया, पूंछ वाला एरिया हो गया, जिसे बोलते हैं हम लोग फ्लैजेला हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, बंटने के लिए लिस्मानिया क्या हो गया, 2 भागों में तैयार हो गया है। अब यही 2 भाग क्या होंगे, इससे अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एक आपका ये वाला हो गया, आपका दूसरा हो गया। क्या देखा, देखिए हम लोग एक लिस्मानिया से क्या हो रहा है, 2 लिस्मानिया का निर्माण हो गया। ये आपका विखंडन हो गया। ठीक है, आपने क्या देखा, अमीबा में कैसे डिवीजन हो रहा है और पैरामीशियम में कैसे डिवीजन हो रहा है, और जो है लिस्मानिया में कैसे कैसे जो है विभाजन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, लिस्मानिया में कैसे कैसे विभाजन की प्रक्रिया हो रही है। ये हो गया आपका विखंडन की हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, बात करते हैं खंडन। कुछ जो जीव होते हैं खंडन के द्वारा क्या करते हैं, अपने आप में अपने शरीर को क्या करते हैं,
डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो बात करें हम लोग दूसरे, बात करें खंडन की। देखिए खंडन क्या वाला है, खंडन क्या चीज है, ठीक है। खंडन को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन खंडन की अंग्रेजी होती है फ्रेगमेंटेशन। क्या होती है अंग्रेजी? फ्रेगमेंटेशन। तो देखा जाए इसमें क्या हो रहा है, यदि हम बात करें इस विधि में क्या हो रहा है, बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, ठीक है, इसमें क्या हो रहे हैं, जो बहुकोशिकीय जीव हैं, क्या हो रहे हैं, जो बहुकोशिकीय जीव हैं, यह प्रक्रिया बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जीवों में देखा जाता है। क्या होता है दोस्तों? देखा जाता है, देखा जाता है। तो पहले जो आप लोग पढ़े थे विखंडन वाला, वह जो होता है एक कोश के जीवों में होता है, ठीक है, जिनकी कोशिका क्या हो, केवल एक ही प्रकार की हो। लेकिन जो खंडन वाला है या क्या होगा, बहुकोश के जीवों में पाया जाएगा। क्या होगा? बहुकोश के जीवों में पाया जाएगा। अब देखिए बहुकोश की जो जीव होगा वह क्या करेगा, वह भी सेम जो है क्या होगा, में जो है में वह जीव क्या होगा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। तो दोनों में हल्का से अंतर है, ठीक है। दोनों में देखा जाए खंडन और विखंडन में केवल एक ही बात का अंतर है कि जो विखंडन है वह मिलेगा कहाँ, एक कोश के जीवों में, और जो विखंडन होगा कहाँ मिलेगा, आपका बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है। बाकी जैसे जैसे उसमें क्या नाम डिवीजन हो रहा था उसी प्रकार जो है खंडन में देखा जाएगा, उसी प्रकार क्या होगा, खंडन में देखा जाएगा। इसमें एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो आता है, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आता है आपका स्पाइरोगायरा। क्या आता है दोस्तों? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा, ठीक है, गायरा हो गया। अब देखिए जो स्पाइरोगायरा का चित्र होता है कुछ जो है सीढ़ियों की तरह होता है, जैसे गांव में होता है छत पर चढ़ने के लिए जो लकड़ी वाला सीढ़ी होता है, तो उसी प्रकार जो है स्पाइरोगायरा होता है। देखिए ध्यान से, ये इस तरह बना देते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया, और एक और बना दिया जाए इस तरह से, तो ये हो गया आपका स्पाइरोगायरा, ध्यान दीजिए, ये हो गया। और इसके बीच में कुछ इस तरह से टेढ़े मेढ़े देखा जाए, ये हो गया आपका स्पाइरोगायरा होगा, ठीक है। यही स्पाइरो क्या करेगा, स्पाइरोगायरा क्या करेगा, दो भागों में बट जाएगा, दो भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। अब यही जो दो भागों में बटा है, ठीक है, यही बटा वाला भाग क्या करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, वृद्धि करेगा और विकास करेगा, जिसके पश्चात जो है नए जीव का निर्माण हो जाएगा। पश्चात क्या हो जाएगा, नए स्पाइरोगायरा का निर्माण हो गया। तो ये दूसरा भी आपका खत्म हो चुका है, खंडन भी, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, विखंडन देख लिए हम लोग और खंडन देख लिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं मुकुलन की। क्या करते हैं बात हम लोग, मुकुलन की। देखिए ध्यान से बात करते हैं कि मुकुलन जो है क्या वाला है, मुकुलन में क्या होता है। देखिए मुकुलन 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 की जो अंग्रेजी होती है उसे बोलते हैं हम लोग बडिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, बडिंग बोलते हैं, ठीक है। मुकुलन की जो अंग्रेजी होती है उसे बोलते हैं हम लोग बडिंग। तो देखिए बच्चों, जो बडिंग होता है, बडिंग में कौन सा जीव आता है, यानी बडिंग के द्वारा कौन सा जीव जो है नए संतानों को जन्म देता है, और बडिंग में क्या होता है, ठीक है। तो देखा जाए इसमें प्रक्रिया में इस
प्रक्रिया में जीव के शरीर पर देखा जाए, जीव के शरीर पर, जीव के क्या हो जाएगा, शरीर पर एक छोटा सा उभार हो जाएगा। ठीक है, कोई भी जीव है उसके शरीर पर क्या हो जाएगा, एक छोटा सा उभार निकलता है। अब देखो उभार को कहा जाएगा मुकुल, क्या कहेंगे, जिसे मुकुल कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, मुकुल कहा जाता है। कोई भी जीव हो गया उसके शरीर पर क्या हो जाएगा, हल्का सा उभार बनेगा, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, मुकुल कहते हैं। अब देखिए यही मुकुल क्या होगा, उसके शरीर से अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद क्या हो जाएगा, नए जीव को जन्म देगा। क्या हो गया, मुकुल कहा जाता है। यही मुकुल, बात करेंगे हम लोग, यही मुकुल जीव के शरीर से, क्या बताएंगे हम लोग, जीव के शरीर से अलग होकर, क्या हो गया दोस्तों, अलग होकर एक नए जीव को जन्म देता है। एक नए जीव को जन्म देता है। क्या देता है, जन्म देता है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल आता है आपका हाइड्रा का। देखिए ध्यान से, हाइड्रा का एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो आता है हाइड्रा यानी हाइड्रा क्या होता है, इस विष द्वारा अपने आप को क्या करता है, डिवीजन करता है। देखिए ध्यान से हम लोग बात करते हैं, इसको छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ चित्र बना दिया जाए हाइड्रा का। तो हम लोग बनाते हैं चित्र हाइड्रा का, कि हाइड्रा में जो है कैसे कैसे जो है एक नया जीव बनता है। देखिए हाइड्रा का फिगर देखें हम लोग, तो हाइड्रा का जो फिगर होता है जो है इस तरह से। देखिए पहले उभार बना, ठीक है, ये हाइड्रा का चित्र हो गया, एक हाइड्रा हो गया। ये हल्का से उभार बना। अब यही उभार क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। उभार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। यही उभार हो गया, थोड़ा सा और बड़ा हो गया। ठीक है, तो भी हल्का हल्का जो है टेंटिकल जो है निकलने लगे, तो हो गया। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा देखा जाए इसको। ये जो है थोड़ा सा और बड़ा हो गया। ठीक, इसमें भी क्या हो रहे हैं, टेंटिकल, यानी इसे बोलते हैं हम लोग स्पर्शक, ये भी हो गए। अब यही क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके शरीर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग हम बना देते हैं, हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया। अलग होकर क्या हो जाएगा, ये हम बात करें, ये क्या हो जाएगा, मुकुल। ये भी हो गया आपका मुकुल। यही मुकुल क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा हो गया। यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा और बड़ा हो गया। ठीक है, जब जाके पूरी तरीका से विकसित हो गया, तब क्या करेगा, यही जो है मुकुल इसके शरीर से अलग हो जाएगा। अलग होकर एक नया जीव बन जाएगा। ये हो गया हमारा नया जीव। क्या क्या हो गया, नया जीव बन गया। तो मुकुलन में क्या बताया गया, मुकुलन में बच्चों क्या बताया गया कि इस प्रक्रिया में जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार होता है। ठीक है, यह छोटा सा उभार होता है जिसे मुकुल कहा जाता है। यह मुकुल जीव के शरीर से अलग होकर
एक नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, यदि आपसे पूछे तो आप सेम जो है ऐसे लिखेंगे और इस तरह से चित्र को भी बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मुकुल। ठीक है, तो 3 प्रक्रिया आपका खत्म हो गया, विखंडन हो गया, खंडन हो गया और क्या हो गया आपका मुकुल हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं कि पुनरुद्भवन क्या होता है। पुनरुद्भवन क्या होता है, इसे बोलते हैं हम लोग रीजनरेशन। ठीक है, देखिए ध्यान से, पुनरुद्भवन क्या होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग। अगली प्रक्रिया आपकी क्या है, चौथी वाली, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन इसे बोलते हैं हम लोग रीजनरेशन। रीजनरेशन इसे क्या कहा जाता है, रीजनरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस विधि में देखा जाए जब कोई जीव किसी कारणवश, देखा जाए इसमें जब कोई जीव, जब कोई जीव किसी कारणवश, किसी कारणवश क्या करेंगे हम लोग, जब कोई किसी का कोई जीव हो गया किसी कारणवश क्या हो जाएगा, कई भागों में टूट जाए। ठीक है, किसी कारणवश क्या होगा, कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, किसी कारणवश कुछ टुकड़ों में, कुछ टुकड़ों में, कुछ टुकड़ों में टूट जाए, क्या हो जाए, कुछ टुकड़ों में क्या हो जाए, टूट जाए, टूट जाए। ठीक है, अब क्या हो गया, कोई भी जीव क्या हो गया, कई टुकड़ों में टूट जाए। अब टूट गया, टूटने के बाद क्या होता है, टूटने के बाद जितने भी खंड में टूटेगा कोई जीव, जितने भी खंड में कोई जीव टूटेगा वह प्रत्येक खंड क्या होगा, नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, लेकिन सब जीवों में नहीं पाया जाता है, कुछ ही जीवों में यह जो है पुनरुद्भवन की क्षमता जो है पाई जाती है। क्या होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाए, टूट जाए तो वह प्रत्येक टुकड़ा, वह प्रत्येक टुकड़ा, प्रत्येक टुकड़ा नए जीव के, नए जीव के रूप में, नए जीव के क्या होगा, रूप में, रूप में जन्म ले लेगा। ठीक है, नए जीव में जन्म लेता है, जन्म, तो क्या बताया गया, जब कोई जीव किसी कारणवश क्या हो जाए, कुछ टुकड़ों में टूट जाए, टूटने के बाद क्या होता है, जो उसका प्रत्येक टुकड़ा होता है, ठीक है, नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, जिसे पुनरुद्भवन, जिसे पुनरुद्भवन कहा जाता है, कहा, क्या कहा जाता है, पुनरुद्भवन कहा जाता है। ठीक है, यदि हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ जीव आते हैं इसमें, देखिए एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है एग्जाम्पल ही पूछ लेता है। ठीक है, कि इनमें से जो है किस जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे देगा, उसमें पाया जाएगा, कुछ में नहीं पाया जाएगा, उसको भी दे देगा। तो आपको पता हो तो पहला आपका आता है हाइड्रा। हाइड्रा हो गया पहला आपका। हाइड्रा के अलावा एक और जीव से बोलते हैं हम लोग प्लेनेरिया। क्या बोलेंगे उसको, हम लोग प्लेनेरिया। ये जो दो जीव हैं इनमें क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो इनका फिगर हम लोग देखते हैं कैसे कैसे ये जीव अपने आप को डिवाइड करते हैं। देखिए पहले हाइड्रा का देखिए, हाइड्रा के सुबह देख चुके हैं ना, हाइड्रा का सेम वैसे बनाना है। देखिए हाइड्रा,
हाइड्रा हो गया, ठीक है। अब देखिए हाइड्रा क्या होता है, इसी कारणवश क्या होगा, मान लीजिए तीन भागों में क्या हो गया, टूट गया। अब जो है यही जो तीन भाग, भाग ए, एक भाग ए, एक भाग ए, ठीक है ध्यान से, यही तीन भाग क्या हो जाएंगे, नए जीव के रूप में विकास कर लेंगे। इसलिए हम भाग को बना दे कटा वाला भाग, का ऊपर वाला भाग टूटा था, ठीक है, और जो इसका नीचे वाला भाग टूटा था, और सबसे नीचे वाला। अब यही जो तीनों भाग क्या करेंगे, ये ध्यान से, तो भाग क्या करेंगे, नए हाइड्रे का निर्माण कर, हो गया नया हाइड्रा। जो अगला वाला होगा ये भी क्या हो जाएगा, नए हाइड्रे में चेंज हो जाएगा, ये भी हो गया। अगला वाला भी क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा, नया हाइड्रा बना लेगा। तो इस प्रकार जो है पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। देखिए क्या हो गया, ये हाइड्रा था पहले वाला, किसी कारणवश क्या हो गया, ये दो भागों में, दो नहीं तीन भागों में क्या हो गया, टूट गया, तो उसका तीन भाग हो गया। अब यही तीन भाग क्या करेंगे, नए हाइड्रे को जन्म दे देंगे, ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला जो एग्जाम्पल आपका है प्लेनेरिया, ये दूसरा वाला आपका था प्लेनेरिया। प्लेनेरिया दूसरा क्या था आपका, प्लेनेरिया, ठीक है। अब देखिए प्लेनेरिया में कैसे कैसे क्या हो रहा है, प्लेनेरिया की बात करें हम लोग, तो प्लेनेरिया का जो फिगर होता है कुछ जो है इस तरह से होता है, ध्यान से, ये हो गया आपका प्लेनेरिया, ठीक है, ये क्या हो गया, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या होगा, किसी कारणवश क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम तीन भागों में से तोड़ दे रहे हैं, पहला भाग हो गया, दूसरा भाग, ये पहला, सेकेंड, थर्ड भाग, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, तीनों भाग, देखिए तीनों भाग क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला भाग हो गया आपका ये ऊपर वाला भाग हो गया, और ये जो है ये वाला भाग हो गया, यदि उसके नीचे की बात करें तो ये वाला भाग हो गया। अब यही तीनों भाग क्या करेंगे, नए जीव के रूप में विकसित हो जाएंगे, क्या कहोगे, नए जीव के रूप में विकसित हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, क्या भी क्या हो जाएगा, नया जो है प्लेनेरिया बना लेगा, और ये भी क्या हो जाएगा, नया प्लेनेरिया बना लेगा, ये हो गया, और आपका ये हो, इस प्रकार जो है प्लेनेरिया भी क्या हो रहा है, तीन भागों में बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है सब कुछ जो हो रहा है किसमें हो रहा है, आपका पुनरुद्ध भवन के अंतर्गत हो रहा है, ठीक है। कोई भी जीव क्या होगा, किसी कारणवश टूट जाएगा, और प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा, नए जीव के रूप में विकसित हो जाएगा, ठीक है, जिसे कहा जाएगा पुनरुद्ध भवन। तो आपका चार प्रक्रिया खत्म हो चुका है दोस्तों, क्या प्रक्रिया खत्म हो चुका है, चार प्रक्रिया खत्म हो चुका है। अगला हम बात करें कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ठीक है। यदि हम बात करें कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन देखिए क्या हो रहा है, कायिक प्रवर्धन ध्यान से, कायिक प्रवर्धन, यदि हम कायिक प्रवर्धन की बात करें इसका अंग्रेजी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो देखा जाए जो कायिक जनन है किस कैसी प्रक्रिया है, या भी क्या है, एक प्रकार की अलैंगिक जनन है, ठीक है, क्या दोस्तों, अलैंगिक जनन है। यदि हम इसमें बात करें, ठीक है, तो इसमें जो भी पौधा बनेगा, ठीक है, जो भी नया पौधा बनेगा उसके वर्दी भागों जैसे, ठीक है, यदि इसकी बात करें, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख दीजिए, यह एक अलैंगिक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, क्या दोस्तों, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, कोई भी जीव, ठीक है,
किसी भी जीव का वर्दी भाग में हम यदि बात करें तो किसी जीव का क्या हो जाएगा, वर्दी भाग। ठीक है, किसी जीव का पौधा लेते हैं, किसी पौधे के वर्दी भाग, वर्दी भाग जैसे क्या हो गया आपका, वर्दी भाग जैसे, वर्दी भाग जैसे आपका हो गया जड़ हो गया, कामा तना हो गया, कामा क्या हो गया, पत्ती हो गया। क्या हो रहा है, किसी भी पौधे का जो वर्दी भाग है, वर्दी भाग में कौन कौन आएगा आपका, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया। ठीक है, बीज नहीं आएगा। बिना बीज के क्या हो जाए, पौधे के अलग अलग भागों से नए जीव का विकास हो जाए। ठीक है, उसे ही कहा जाता है कायिक जन्म। तो क्या हो जाएगा, नए जीव का विकास होगा, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, कायिक जन्म। कायिक जन्म में क्या बताया गया कि यह एक अलिंग जन्म की प्रक्रिया है, जिसमें क्या हो रहा है, इसमें किसी पौधे के वर्दी भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियां हो गया आदि के माध्यम से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है, नए जीव का विकास होता है। ठीक है, अब देखिए जो कायिक कायिक प्रवर्धन है या कायिक जनन है, यह जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार की होता है, दो प्रकार का होता है। तो यदि हम पहले की बात करें तो पहला आता है कृत्रिम, कृत्रिम, पहले हम प्राकृतिक करते हैं। पहला क्या करते हैं हम लोग, प्राकृतिक करते हैं, उसके बाद कीजिए। पहला आपका प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। दूसरा आपका होता है कृत्रिम, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो देखा जाए कायिक प्रवर्धन यानी कायिक जनन में क्या हो रहा है, दो प्रकार है। ठीक है, पहला आपका हो गया प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, दूसरा आपका क्या हो गया, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अब इन दोनों की बात में देखिए हम लोग क्या होता है कि प्राकृतिक प्रवर्धन क्या हो रहा है, कृत्रिम क्या हो रहा है। चलिए चलते हैं आगे धीरे धीरे। तो यदि हम बात करें पहले की, पहला आपका क्या था, प्राकृतिक कायिक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। पहला आपका क्या है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है, इसमें देखा जाए पादपों में, ठीक है, इसमें देखा जाए पादपों में क्या हो रहा, स्वतः होने वाली जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है, स्वतः होने वाली जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है, उसे ही कहा जाता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप, तो इसमें लिखेंगे आप कि पादपों में स्वतः होने वाले, पादपों में, पादपों में स्वतः होने वाले, पादपों में क्या होता है, जब जो है स्वतः, ठीक है, जन्म की प्रक्रिया होता है, उसे क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन। तो क्या लिखा गया है, पादपों में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को ही, होने वाले स्वतः होने वाले कायिक, कायिक प्रवर्धन को ही, को ही प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं, को ही प्राकृतिक, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यदि पौधों में क्या देखा जाए, स्वतः ही जन्म की प्रक्रिया हो जाए, ठीक है, स्वतः ही क्या हो जाए, जन्म की प्रक्रिया हो जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ये हो गया आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। क्या जो है देखा जाए, यह जो है, क्या जो है
किन किन माध्यम से हो सकता है? जड़ द्वारा, या जो है जड़ द्वारा भी हो सकता है, पत्तियों द्वारा भी हो सकता है, पत्तियों द्वारा भी हो सकता है, और तना द्वारा भी हो सकता है दोस्तों। क्या हो सकता है? तने द्वारा भी हो सकता है, तने द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, पत्तियों द्वारा हो सकता है, जड़ द्वारा हो सकता है, और तने के माध्यम से हो सकता है। ये हो गया आपका प्राकृतिक कायिक जनन। यदि इसमें देखा जाए तो जड़ द्वारा हो गया, पत्ती द्वारा हो गया, और तने द्वारा। ठीक है, पूछता है कभी कभी किन पौधों में जो कायिक जनन की प्रक्रिया है, यानी प्राकृतिक जो कायिक जनन है, किन पौधों में जड़ द्वारा होता है, और किन पौधों में पत्तियों द्वारा होता है, और किन पौधों में जो है तने द्वारा जो है नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, तो केवल हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किन किन पौधों में जड़ द्वारा हो रहा है, किन किन पौधों में पत्तियों द्वारा हो रहा है, और किन किन पौधों में जो है तनों द्वारा जनन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहले यदि हम बात करें, पहला आपका आएगा जड़ों द्वारा। देखिए जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा, जड़ द्वारा हो गया, जिसका अंग्रेजी होता है बाई रूट्स, बाई रूट्स। दूसरा आपका होता है, दूसरा आपका हो जाएगा पत्ती द्वारा, पत्ती। दूसरा आपका हो जाएगा पत्ती द्वारा, इंग्लिश हो जाएगा बाई लीफ, बाई बाई लीफ हो गया। ठीक है, बाई लीफ हो गया, बाई क्या हो जाएगा? लीफ हो जाएगा। यदि हम तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा? जड़ हो गया, पत्ती हो गया, तना द्वारा, तना द्वारा क्या हो जाएगा? बाई। तो हम इसमें केवल एग्जाम्पल ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपका बहुत जरूरी है। आपका तो देखिए क्या नाम है, जड़ों द्वारा जो है किन किन पौधों में जनन की प्रक्रिया होती है। तो पहले बात करेंगे हम लोग शतावर की, पुदीना की, शकरकंद। ठीक है, होता आपका शतावर, शतावर हो गया। तो पुदीना आप लोग देखे होंगे, पुदीना। ठीक है, पुदीना में भी क्या होता है? जड़ों द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है, शतावर हो गया। और आपका है अगला शकरकंद, शकरकंद। ठीक है, इसे देहाती में लोग गंजी भी कहते हैं, शकरकंद वही है दोस्तों। ठीक है, शकरकंद क्या है? इसे देहाती में गंजी भी कहा जाता है। ठीक है, वही चीज़ है, शकरकंद हो गया। ठीक है, और आपका एक है डहेलिया, डहेलिया, डहेलिया। तो देखा जाए शतावर हो गया, पुदीना हो गया, शतावर हो गया, और पुदीना हो गया। तो इसमें पुदीना हो गया, शकरकंद हो गया, और डहेलिया हो गया। इन सब में देखा जाए तो इनके जड़ों द्वारा क्या होता है? नए पौधों को बनाया जा सकता है। जड़ों द्वारा क्या हो जाएगा? नए पौधों को निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करें पत्तियों द्वारा जो है किन किन पौधों में जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो पहला नाम आता है घाव पत्ता का। पहला नाम किसका आता है? घाव पत्ता का। किसका नाम आता है? घाव पत्ता हो गया पहला नाम का। उसके बाद अगला आता है ब्रायोफिलम का, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। ठीक है, क्या आता है? अगला हो गया आपका ब्रायोफिलम हो गया। और जो तीसरा एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, बिगोनिया, 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 ये बिगनोनिया भी कभी कभी लिखा जाता है। ठीक है, बिगोनिया हो गया। तो इनमें क्या हो? घाव पत्ता हो गया, ब्रायोफिलम हो गया, बिगोनिया हो गया। इनमें देखा जाए तो इनकी यदि पत्ती मिल जाए, ठीक है, यदि हमको क्या हो जाए कि पत्ती मिल जाए, तो उनकी पत्तियों की सहायता से क्या करेंगे हम लोग? ढेर सारे पौधे का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं तने द्वारा। ठीक है,
तने में पहला आपका आता है आलू। आलू आप लोग बहुत खाते हैं। देखिए आलू हो गया। आलू में क्या होता है, आलू का जो तना होगा, ठीक है, आलू खुद ही एक प्रकार का तना है। ठीक है, आलू क्या है, तना है आलू। आलू, आलू हो गया आपका। आलू में क्या होता है, इसके तने द्वारा नए पौधों को बनाया जा सकता है। आलू हो गया। अदरक हो गया। अदरक, अदरक हो गया। और जलकुंभी, जलकुंभी, जलकुंभी हो गया। ठीक है, जलकुंभी में क्या होता है, तने द्वारा जो है नए पौधों को बनाया जा सकता है। ठीक है, जलकुंभी, जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी हो गया, जो कि कहाँ मिलता है, तालाब हो गया, नदी हो गया, उनके जो तलाटी वाला एरिया है, किनारे वाला पार्ट है, वहाँ भी, वहाँ पर ये पाया जाता है। जैसे देहाती में से गड़पात कहते हैं ना, वही चीज़ है जलकुंभी भी। ठीक है, तो आलू हो गया, अदरक हो गया, जलकुंभी हो गया। ठीक है, और हम देखिए बात करें केला में भी क्या होता है, केला तो बनाना है। बनाना में भी क्या होता है, तने द्वारा जलन कराया जा सकता है। बनाना हो गया। और घास, जो घास है, घास में भी क्या होता है, के तने द्वारा नया पौधा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में कितने टाइप के प्रकार। ठीक है, यानी किन किन पौधों में किन किन प्रक्रियाओं द्वारा नया पौधा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राकृतिक वाला। अब आगे आपका बचा है कृत्रिम। देखिए ध्यान से, कृत्रिम में क्या आता है। चलिए बात करते हैं हम लोग कृत्रिम में क्या है। ठीक है, कृत्रिम दूसरा वाला पार्ट था। कृत्रिम कायिक, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, यदि हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की बात करें, इसकी बात करें, तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में देखा जाए, यह प्रक्रिया जो है मानव द्वारा कराई जाती है। ठीक है, मानव द्वारा पादपों में, ठीक है, देखेंगे हम लोग, मानव द्वारा, मानव द्वारा, मानव द्वारा पादपों में, पादपों में कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम ढंग से, कृत्रिम ढंग से जो प्रक्रिया की जाती है, कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को, कृत्रिम ढंग से किए गए, किए गए, किए गए, किए गए, ठीक है, किए गए कायिक जनन को, किए गए कायिक जनन को, कायिक जनन को कृत्रिम कायिक, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। जब जो है किसी मानव द्वारा, ठीक है, किसी मनुष्य द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से, ठीक है, जनन की प्रक्रिया क्या हो जाए, ढंग से किए गए कायिक जनन को ही क्या कहेंगे हम लोग, कायिक प्रवर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो आता है इसमें पहला गन्ना आता है। ठीक है, गन्ना हो गया, और गुलाब हो गया। ठीक है, गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, और हम देखें अंगूर, अंगूर। तो इन पौधों में क्या होते हैं, मनुष्य जो है इनकी टहनियों को काट करके लगाते हैं, उसके बाद जो नए पौधों का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, और अंगूर हो गया। क्या क्या हो रहा हमारा, कृत्रिम जो है कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगला आपका बचा है लैंगिक जनन। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। तो आज का वीडियो जो है, आज का जो टॉपिक है यहीं तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज वाले वीडियो में आपको केवल इतना ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से एक बार देख लीजिए क्या क्या पढ़ाया गया आपको, एक बार देख लीजिए। आज वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ाया गया, तो पहले आपको पढ़ाया गया कि जनन क्या होता है,
जनन कैसे होता है, जनन किसे कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जनन जो है कितने प्रकार का था। ठीक है, इसमें 2 प्रकार आपका आया था, एक अलैंगिक जनन हो गया, एक आपका लैंगिक जनन हो गया। ठीक है, यहाँ तक पूरा आपका हो चुका है। बचा ये वाला जो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आगे हम लोग बात करते हैं कि अलैंगिक जनन किसे कहा जाता है। ठीक है, अलैंगिक जो जनन है वह जो है किसे कहा जाता है। आगे उसके बाद प्रकार पढ़े थे, नहीं विशेषता हो गया आपका, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि जो अलैंगिक जनन है वह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, विखंडन, खंडन, मुकुलन और कायिक हो गया। अगला बीजाणु समाधान हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना बताया था, इंपॉर्टेंट तो पढ़ा दिए हम लोग। आगे देखिए विखंडन क्या बताया गया चित्र के माध्यम से। उसके बाद पैरामेशियम में कैसे होता है, लिस्मानिया में कैसे होता है, खंडन क्या होता है यही बताया जा चुका है। उसके बाद मुकुलन क्या होता है, इसमें कौन सा जीव जो है अपने आप को डिवाइड करता है यही बताया गया। उसके बाद पुनरुद्भवन भी बता दिया गया है। ठीक है, पुनरुद्भवन हो गया, हाइड्रा में होता है और प्लेनेरिया में होता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसमें 2 भाग, ये भी आपका हो गया, ये भी हो चुका है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है। ठीक है, ये बताया जा चुका है। अब देखिए किन किन जो है पौधों में इसके माध्यम से नया पौधा हम बना सकते हैं वो भी बताया जा चुका है। आगे देखिए ध्यान से, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है, गन्ना हो गया, गुलाब हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही होता है, आप जो है मेहनत से पढ़िए। ठीक है, खैर से पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।